हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों का 9 का एग्जाम बच्चों का होने वाला है 1 मार्च को फाइनल परीक्षा बच्चों क्लास 9 का दोस्तों, ठीक है। उसका लेकर है आपका मॉडल सेट का सोल्यूशन बच्चों हिंदी एक का, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों आपका एग्जाम प्रश्न जिसका बताऊंगा उसी तरह प्रश्न आपका एग्जाम से आने वाला सेम टू सेम बच्चों, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, जो भी चैनल पर नए आते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लीजिए। समझ रहा है क्या कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों, ठीक है। झारखंड बच्चों को ये मॉडल प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ 2023-24 बच्चों, ठीक है। अच्छा आपको 9 दोस्तों विषय होगी आपको यहाँ बच्चों हिंदी ए दोस्तों, ठीक है। समय से मिलेगा आपको एग्जाम को लिखने के 1.5 घंटा बच्चों को, ठीक है। तो आप सही रिक्वेस्ट जो भी चैनल पर नए होते हैं चैनल सब्सक्राइब देखिए क्या है कि यहाँ पर खंड आपका क बच्चों, ठीक है। पूरा आपको गद्यांश को पूरा जो पढ़ना फिर इसको आंसर बच्चों आपको देना बच्चों, ठीक है। देखिए पूरा क्या है निर्देश बच्चों, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। सबसे पूरा क्या करना, पूरा आपको यहाँ से था पढ़ना, फिर इसको आंसर आपको देना बच्चों। यहाँ से पूरा आपको पैसेज को पढ़िए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली एग्जाम में आपका इसका लिखना बच्चों आंसर दोस्तों, ठीक है। देखिए प्रश्न पहला समझिए तो क्या है कि गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका जो ये आपका है 9 वर्ष के आगमन के समय, ऑप्शन का बी है 9 वर्ष के बीतने के समय, ऑप्शन आपका जो सी नंबर है पूरे वर्ष भर, ऑप्शन आपका डी है फसलों की कटाई के समय दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली का सही हो जाएगा ऑप्शन आपका लगाना ये बच्चों हो जाएगा आपका 9 वर्ष के आगमन के समय बच्चों, ठीक है। इनका ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही बच्चों को लगा देना बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दूसरा समझिए क्या है कि गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ये है कटुता के साथ, ऑप्शन का बी है हर्षोल्लास के साथ, ऑप्शन बच्चों का सी नंबर क्या है कि पकवान खाने के साथ, ऑप्शन आपका डी है नाचने गाने के साथ बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका बी बच्चों, क्या इसमें होगा हर्षोल्लास उल्लास के साथ बच्चों, ठीक है। हर्षोल्लास के साथ ऑप्शन आपका बी का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन तीसरा समझ में क्या है कि गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है देश और त्यौहार, ऑप्शन का जो बी है त्योहारों का देश, ऑप्शन का सी है हमारे त्यौहार, ऑप्शन का डी है त्योहारों का महत्व बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बच्चों, क्या उसमें होगा आपका त्योहारों का महत्व को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका डी बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पे चौथा समझिए क्या हो रहा है कि प्रफुल्लित शब्द का प्रवाची होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है खुशी, ऑप्शन आपका बी है विषाद, ऑप्शन आपका सी है सम्मान, ऑप्शन आपका डी बच्चों स्वागत बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों, क्या होगा आपका खुशी, सिंपली क्या होगा खुशी बच्चों, सिंपली सही बच्चों हो जाएगा प्रफुल्लित के शब्द का प्रवाची शब्द बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्देश बच्चों, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प का चयन करिए बच्चों, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़िए बच्चों, फिर इसका आपको आंसर देना 5 से आपका 8 तक जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें से, ठीक है। देखिए प्रश्न को पढ़ लिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न की 5 समझिए क्या है कि पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है डाकिए, ऑप्शन का बी बच्चों है धरती, ऑप्शन का सी है खुशबू, ऑप्शन का डी है देश बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही बच्चों लगना होगा ऑप्शन का ये बच्चों डाकिए, पंछी क्या बोला गया और बादल को बोला गया डाकिए बच्चों, ठीक है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं पैसेज में पढ़ करके यहाँ पर बोला गया है क्या कि पंछी और बादल ये भगवान के डाकिए है बच्चों, डाकिए लिखा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए बच्चों, प्रश्न यहाँ जो छठा समझ में क्या है कि एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है फूल और पत्ते, ऑप्शन आपका बी है पेड़ और पौधे, ऑप्शन आपका सी है पहाड़ और पानी, ऑप्शन आपका डी बच्चों है पक्षी और बादल बच्चों, ठीक है। तो इसका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगना बच्चों डी नंबर, क्या होगा आपका पक्षी और बादल आपका सिंपली सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ सिंपली लिखा हुआ क्या है, देखिए यहाँ पर कि कौन जाता है, देखिए लिखा हुआ क्या है कि दूसरे महादेश को जाते हैं बच्चों, कौन जाता है यहाँ पर, देखिए आपको जाता है सिंपली जो आपको हो गया बादल और पक्षी दोनों बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बच्चों देखिए उस पर यहाँ पर कि प्रश्न 7 बच्चों का सुगंध में कौन सा उपसर्ग होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है स्वा, ऑप्शन आपका बच्चों बी है सु, ऑप्शन आपका सी है स्वा, ऑप्शन बच्चों का डी है स बच्चों, ठीक है। तो सुगंध में कौन सा उपसर्ग बच्चों होगा, सिंपली इसमें सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगना आपका बी बच्चों, क्या होगा आपका बी, ठीक है। क्या होगा सु बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा सुगंध यानी कि सु बोला आपका उपसर्ग बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 8वां समझिए क्या बोला है कि
पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है बच्चों? ठीक है, ऑप्शन आपका ये है प्राकृतिक के संवाहक, ऑप्शन जो बी आपका है देश और महादेश, ऑप्शन आपका सी बच्चों है पानी और पहाड़, ऑप्शन आपका डी है पेड़ और पौधे बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये बच्चों, क्या होगा आपका प्राकृतिक के संवाहक बच्चों जगह सिंपली सही बच्चों ऑप्शन आपका ये दोस्तों। ठीक है, तो आगे प्रश्न क्या है यहाँ पर कि खंड आपका ख बच्चों का, यह व्याकरण का पाठ बच्चों का है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की 9 में समझिए क्या है कि संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें बच्चों। संख्यावाचक को संख्या जिसमें गिनती बच्चों होगा, ठीक है, वही क्या मतलब संख्यावाचक बच्चों कहलाएगा। सो ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर लाल टोपी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का बी है गोल चश्मा, ऑप्शन का सी है अच्छा आदमी, ऑप्शन का डी है दो बैल दोस्तों। ठीक है, संख्या किसमें आ रहा है, संख्या इसमें आ रहा है ऑप्शन का डी बच्चों, क्या आ रहा है दो, दो में संख्या आपका दो है कि नहीं, तो दो बैल आपका जो संख्यावाचक विशेषण बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 समझिए क्या बोल रहा है कि ज्ञान शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का ये है विज्ञानी, ऑप्शन का बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन का सी बच्चों है वैज्ञानिक, ऑप्शन का डी है वैधानिक बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बच्चों, इसमें क्या होगा आपका वैज्ञानिक बन जाएगा वैज्ञानिक, ऑप्शन आपका सी बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों, प्रश्न देखिए यहाँ पर 11 बच्चों समझिए क्या है कि इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है जोर जोर से वर्षा हो रही है, ऑप्शन का बी बच्चों है वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही है, ऑप्शन आपका सी बच्चों मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, ऑप्शन का डी है वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका ये बच्चों, इसमें क्या होगा आपका जोर जोर से वर्षा हो रही है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही बच्चों लगा देना। सो ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 12 समझिए क्या है कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है शिक्षक ने कहा है, ऑप्शन का बी है उसने खाना खा रही थी, ऑप्शन का जो आपका सी है मोहन ने बाजार गया था, ऑप्शन आपका डी है सीता ने भजन गा रही थी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये, जिसमें क्या होगा आपका शिक्षक ने कहा है बच्चों। ठीक है, शिक्षक ने कहा है, ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 13 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से सकार का विलोम पहचाने बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है आकार, ऑप्शन का बी बच्चों है निराकार, ऑप्शन का सी है प्रकार, ऑप्शन का डी है स्वीकार बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों, इसमें क्या होगा निराकार आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा आपका सकार का उल्टा बच्चों का विलोम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 14 समझिए क्या बोल रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का सही अर्थ पहचाने बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है कड़ा प्रतिरोध करना, ऑप्शन आपका बी है कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, ऑप्शन आपका सी है कोई प्रतिरोध नहीं करना, ऑप्शन आपका डी है थोड़ा प्रतिरोध करना बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका ये नंबर क्या होगा कड़ा प्रतिरोध करना बच्चों। ठीक है, यानी कि ईंट का जवाब पत्थर से देना का मुहावरे का अर्थ बच्चों हो जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 समझिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का ये है आंसू, ऑप्शन का बी है प्राण, ऑप्शन का सी है दर्शन, ऑप्शन का डी है आकाश बच्चों। ठीक है, तो एक वचन इसमें कौन सा बच्चों होगा इसमें, तो सिंपली इसका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन अगर आपका डी बच्चों क्या होगा आकाश बच्चों का एक वचन दोस्तों हो जाएगा एक वचन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 16 समझिए क्या बोल रहा है कि औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये बच्चों अभिवादन, ऑप्शन का बी है दिनांक, ऑप्शन का सी है पता, ऑप्शन का डी है विषय। सो कौन सा बच्चों नहीं को औपचारिक पत्र बच्चों। ठीक सो ठीक है, तो औपचारिक में सिंपली बच्चों को सो अभिवादन बच्चों हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, समझे क्या ना, बाकी उसमें दिनांक भी लिखेंगे साथ में पता लिखेंगे ताकि विषय दोस्तों। ठीक, किस विषय में हम लिख रहे हैं बच्चों लेटर को। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 17 समझिए क्या बोल रहा है कि निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का ये है आरंभ, ऑप्शन का बी है मध्य, ऑप्शन का सी है उपसंहार, ऑप्शन का डी है विस्तार बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका सी बच्चों उपसंहार आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर 18 समझिए क्या बोल रहा है कि संवाद में कौन से अंश आवश्यक होते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये बच्चों है केवल विचार, ऑप्शन का बी है केवल नाम, ऑप्शन का सी है केवल समय, ऑप्शन का डी है नाम भाषा स्थान और गतिविधि बच्चों। ठीक है, तो सिंपली बच्चों सही होगा ऑप्शन आपका डी बच्चों, इसमें क्या होगा आपका नाम भाषा स्थान और गतिविधि बच्चों सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा। ठीक है, तो आगे आप लोग यहाँ पर खंड आपका ग बच्चों का पाठ्य पुस्तक बच्चों। ठीक है, पूरा समझिए क्या है कि निर्देश बच्चों। ठीक है,
प्रस्तुत पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें बच्चों। ठीक, सब लोग क्या करें, 19 तक को 22 सही उत्तर को चुनना बच्चों। ठीक है, समझे करने की। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया बच्चों। ठीक है, सफ़ेद पंखों के झपटे मार फौरन बच्चों टूट पड़ती है बच्चों। ठीक है, भरे जल के हृदय पर बच्चों। ठीक है, एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में से। ठीक है, प्रश्न 19 पर समझिए कि क्या है कि चिड़िया के माथे का रंग कैसा है बच्चों। ठीक है, तो कैसा था चिड़िया के माथे का रंग दोस्तों? ऑप्शन का ये है काला, ऑप्शन का बी है पीला, ऑप्शन का सी है सफ़ेद, ऑप्शन का डी हरा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही ऑप्शन आपका ये बच्चों क्या होगा, उसमें आपका काला था। क्या पता, काला बच्चों। ठीक है, पता है, तो आपका चिड़िया का माथे का रंग था काला बच्चों। ठीक है, ऑप्शन देखिए यहाँ पर आपका कोई किसी में दिया हुआ है काला दिखा हुआ है। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है, एक काले माथे, यहाँ लिखा होगा ना काले से सिंपली इसका काला बच्चों। ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही से लगा देना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 20 समझिए क्या है कि कवि ने चतुर किसे कहा है बच्चों। ऑप्शन को ये है मछली को, ऑप्शन को बी है चिड़िया को, ऑप्शन को सी है बादल को, ऑप्शन को डी है पानी को बच्चों। ठीक है, तो चतुर किसको बोला गया, तो बोला गया आपको चिड़िया को बोला गया चतुर बच्चों। ठीक है, तो क्या आपको यहाँ पर सारा आपका पैसेज में दे दिया है, चिड़िया को चतुर बोला गया आपको चतुर चिड़िया, यहाँ लिखा हुआ क्या चतुर चिड़िया है कि नहीं, बस आपको यहीं पर आंसर हो गया आपका। ठीक है, चिड़िया हो जाएगा सिंपली सही बच्चों। दोस्तों प्रश्न का 21 समझिए क्या है कि चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन को ये है दौड़कर, ऑप्शन को बी है गोता लगाकर, ऑप्शन को सी है डुबकी लगाकर, ऑप्शन को डी है झपटे मारकर बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का डी बच्चों से क्या आएगा झपटे मारकर पकड़ता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का डी का सिंपली सही बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 22 समझिए क्या है कि गगन का प्रवाची कौन नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है आकाश, ऑप्शन का बी है नभ, ऑप्शन का सी है वसुधा, ऑप्शन का डी है आसमान दोस्तों। ठीक है, तो गगन का प्रवाची शब्द कौन बच्चों नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा सिंपली नहीं होगा बच्चों इसमें, तो ऑप्शन होगा सिंपली ऑप्शन का सी बच्चों वसुधा जो लिखा हुआ सबका ये गगन का आपका जो प्रवाची शब्द उसमें नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की जो प्रश्न क्या है कि निर्देश बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना बच्चों को। ठीक है, दूसरे प्रश्न की 23 में क्या है कि साखियाँ एवं स्वाद पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए हैं, इनमें गलत विकल्प का चयन करें बच्चों। ठीक है, देखिए ऑप्शन आपका ये उसमें बोला क्या है कि पखा पक्षी पशु पक्षी बच्चों। ठीक है, आपका बी समझिए क्या है कि अंत अनंत बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का सी क्या है कि निरपक्ष निष्पक्ष बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का डी है दोहो दोनों बच्चों। ठीक है, तो सिंपली तो सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगना बच्चों हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या होगा पखा पक्षी पशु पक्षी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका जो यहाँ पर ए का सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न यहाँ पर 24 समझिए क्या है कि वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन को ये है भव सागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यक नहीं मानती बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर आपका बी है भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहती बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जो सी है कवित्री उत्तराई के रूप में रुपये देना चाहती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन जो पर डी समझिए क्या है कि कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना चाहिए बी नंबर। कैसे क्या कुछ होगा आपका भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहती बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों यहाँ पर बी का सिंपली सही बच्चों लगा देना। ठीक है दोस्तों, प्रश्न ये 25 समझिए क्या है कि कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के वर्त द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों पर ये आपका है श्री कृष्ण की ओर, ऑप्शन बच्चों बी आपका है मोहनदास करमचंद गांधी की ओर, ऑप्शन बच्चों पर सी है कैदी की ओर, ऑप्शन का डी है कोयल की ओर बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का बी बच्चों में क्या होगा मोहनदास करमचंद गांधी की ओर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का बी का सिंपली सही बच्चों लगा देना। तो प्रश्न की 26 समझिए क्या बोल रहा है कि मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपको चाहिए आपका युवक का, ऑप्शन का बी है युवती का, ऑप्शन को सी है पहुन का, ऑप्शन बच्चों डी आपका नदी का बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन को लगाना बी बच्चों। इसमें क्या होगा इसमें हो जाएगा आपका युवती का बच्चों को है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन का बी का सिंपली सही। आगे समझिए क्या है कि
प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 के लिए सही उत्तर का चयन करें। बच्चों सिंपल आपको पढ़ना सो, ठीक है। पढ़ने के बाद का जो आंसर आपको नीचे आपको देना, उसको ध्यान से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप सो, ठीक है। प्रश्न के 17 प्रश्न में क्या है कि गधा कैसा प्राणी है बच्चों। ऑप्शन को ये है हिंसक, ऑप्शन जो बी आपका है सहनशील, ऑप्शन को सी बच्चों उपदंड, ऑप्शन को डी बच्चों क्रोधी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगना बी बच्चों क्या होगा आपका हो जाएगा सहनशील बच्चों आपका है गधा बच्चों, ठीक है। गधा बहुत आसान मतलब प्राणी बच्चों, ठीक है। इसको जो बोलेगा वही काम करेगा, ठीक है। तो उस प्रश्न की 28 समझिए क्या है कि गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन का ये है सुख दुख में समान भाव से रहने का, ऑप्शन जो बी आपका है योग साधना का, ऑप्शन जो सी आपका है परोपकार का, ऑप्शन का डी बच्चों विधाता का बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका ये बच्चों, इसमें क्या होगा सुख दुख के समान भाव से रहने का बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 29 प्रश्न में क्या है कि गधे को आदमी क्या समझता है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है होशियार, ऑप्शन जो बी आपका है बेवकूफ़, ऑप्शन जो आपका सी है लाचार, ऑप्शन का डी है कामचोर बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का बी बच्चों में क्या आपका बेवकूफ़ उसे बोलता है, ठीक है। गधे क्या बोलता है बेवकूफ़ दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न यहाँ पर 30 समझिए क्या है कि गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ होगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है सुख, ऑप्शन का बी है खुशी, ऑप्शन का सी है दुख, ऑप्शन का डी है गुनी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन का सी बच्चों, इसमें दुख आपका सिंपली सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्या है कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करिए बच्चों, ठीक है। प्रश्न 31 को समझिए क्या है यहाँ पर कि लासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है सुमति, ऑप्शन बच्चों को बी है नमस्ते, ऑप्शन बच्चों सी है जागीरदार, ऑप्शन बच्चों को डी है समाधिगिरी बच्चों, ठीक है समधिगिरी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन का ये बच्चों क्या होगा सुमति को सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 32 समझिए क्या बोला यहाँ पर कि सवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है पंजाब, ऑप्शन बच्चों को बी है हरियाणा, ऑप्शन को सी है केरल, ऑप्शन को डी है झारखंड बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपको लगाना सी बच्चों, क्या उसमें क्या आपका सी नंबर की क्या केरला में से आपका ये बना हुआ है बच्चों, क्या है आपका केरला मतलब का है साइलेंट वैली बच्चों, कहाँ आपका केरल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 33 समझिए क्या बोला है कि किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है जनरल आउटरम, ऑप्शन बच्चों का बी है सर थॉमस है, ऑप्शन बच्चों का सी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन का डी है जेम्स फिलिप दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन का बी बच्चों, इसमें क्या होगा सर थॉमस है बच्चों, ठीक है थॉमस है आने का ऑप्शन का बी का सिंपली सही बच्चों को लगा देना, ठीक है। प्रश्न 34 समझिए क्या बच्चों यहाँ पर कि मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों का बी है सॉरी ये है आपका है रामायण दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों आपका बी आपका नेक्स्ट आपका है महाभारत, ऑप्शन बच्चों को सी है पंचतंत्र, ऑप्शन का डी है गीता बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका सी नंबर क्या ऑप्शन होगा आपका पंचतंत्र बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी का सिंपली सही लगा देना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 35 समझिए क्या है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है दो बैलों की कथा, ऑप्शन का बी है प्रेमचंद के फटे जूते, ऑप्शन का सी है सवले सपनों की याद, ऑप्शन का डी है मेरे बचपन के दिन बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका बी बच्चों लगाना चाहिए प्रेमचंद के फटे जूते बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न 36 समझिए क्या बोल रहा है कि मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया है बच्चों, ठीक है आग्रह की है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है वकील, ऑप्शन का बी बच्चों है डॉक्टर, ऑप्शन का सी है आज़ादी का सिपाही, ऑप्शन का डी है शिक्षक बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बच्चों, इसमें क्या होगा आज़ादी का सिपाही आपको सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की आपका 37 में बड़ा क्या है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बच्चों का बी है मृदुल्ला गर्ग, ऑप्शन बच्चों का सी है
जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बच्चों का डी है शमशेर बहादुर सिंह बच्चों, ठीक है। तो सिंपली का सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन आपका सी बच्चों, इसमें क्या होगा जगदीश सिंह माथुर आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी के एकांक के रचनाकार बच्चों उसके लेखक दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 38 को समझिए बुरा क्या है कि रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका ये है उमा, ऑप्शन जो बी आपका है प्रेमा, ऑप्शन आपका सी है रामा, ऑप्शन आपका डी है रीमा दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना इसमें ये नंबर क्या होगा उमा, उसका नाम बच्चों था उमा, सो ऑप्शन आपका ये का, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 39 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस पार्ट में विस्थापन का दर्द है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपको ये है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन को बी है मेरे संग की औरतें, ऑप्शन का सी है माटी वाली, ऑप्शन का डी है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही इसका हो जाएगा ऑप्शन जो लगाना सी नंबर क्या होगा माटी वाली बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही बच्चों लगा देना, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के बाद 40 समझिए क्या बोल रहा है कि माटी वाले पार्ट में किस शहर का वर्णन है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन को ये है टिहरी, ऑप्शन को बी है कोलकाता, ऑप्शन को सी है हरिद्वार, ऑप्शन का डी है पटना बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही होगा ऑप्शन आपका ये बच्चों, इसमें क्या होगा टिहरी आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा टिहरी, टिहरी ऑप्शन आपका ये बच्चों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल आपका सोल्यूशन दोस्तों सारा आपका, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए होते हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आपको इस तरह सभी का जो डाल दूंगा सारा बच्चों का मॉडल सेट हो सभी का इंग्लिश हिंदी मैथ सभी का बच्चों, ठीक है। SST का भी उसको करके एग्जाम में जाइएगा ताकि एग्जाम प्रश्न को सेम टू सेम इसी से आपका भिड़ने वाला बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।